जितने भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि वो जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल के लगेंगे या फिर स्टेट के लगेंगे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जैसे आय का हो गया, जाति का हो गया, किस ईयर का होना चाहिए, किसका सिग्नेचर होना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी हैं, कई सारे बच्चों के प्रश्न भी आ रहे थे। तो आपको ये बातों पर ध्यान ज़रूर देना है और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है। देखिए, यूपी पुलिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस बार काफ़ी सख्ती से देखने को मिलने वाला है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में ज़रा सी भी गलती होती है तो हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाए। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कष्ट होने वाला है, तो आपको डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। जय हिंद, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बात करेंगे। जैसे कि जो भी सर्टिफिकेट्स है वो स्टेट के लगेंगे या सेंट्रल के लगेंगे। ईडब्ल्यूएस के काफ़ी द कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे, तो उनके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से बनवा कर लाए हैं, किसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, किसी पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा है, तो इन सभी बातों को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आय प्रमाण की पत्र की बात करें। देखिए, आय प्रमाण पत्र, देखिए हम सभी जानते हैं आय प्रमाण पत्र केवल 3 साल तक ही वैलिड होता है और आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। और ओबीसी में भी जो भी नॉन क्रीमी लेयर वगैरह होते हैं उनको उसी पे आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है। ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसी पे बाहर होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, आय प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, जब तक आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो आपका जाति प्रमाण पत्र बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है, विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। हम बात करते हैं, देखिए आय प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, आय प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैलिड होता है केवल। और अब आती है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले देखिए एससी एसटी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो वैलिड रहता है हमेशा के लिए, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है कि इसका केवल 1 साल का प्रावधान है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 1 अप्रैल तक ये इतना वैलिड रहता है। तो आपका जो आप अपने सर्टिफिकेट पे ज़रूर देख लें कि आपके सर्टिफिकेट पे जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उस पे जो ईयर लिखा होना चाहिए वो 2023 से 2024 वैलिडेशन लिखना होगा, यानी इस ईयर के बीच में वैलिड होना चाहिए। और बच्चे का कन्फ्यूजन ये है कि इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए, तो मैं केवल उसके इतना कहूँगा कि देखिए, हिंदी या इंग्लिश से मतलब नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उस पर अगर गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तब भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशान किया जाए, थोड़ा बहुत परेशान किया जाए। हालांकि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यूपी में क्या है कि यूपी में जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है वो दोनों सेम रहता है, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी, तो दोनों ही वैलिड रहता है, दोनों ही ले लेते हैं। ऐसे कई सारे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो सेंट्रल और स्टेट के हैं, दोनों ही लेकर के गए थे, तो उनका थोड़ा बहुत परेशान जरूर किया था, इधर उधर किया था, लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन बाद में आपको दिखाना पड़ेगा बनवा करके गवर्नमेंट ऑफ यूपी का भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ईडब्ल्यू वाला कन्फर्म होगा। और रही बात सिग्नेचर वाली, बच्चे पूछ रहे थे कि इस पर सिग्नेचर जो था मैंने गलत डाल दिया है, एसडीएम का सिग्नेचर है, तहसीलदार का है। तो देखिए, उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपको पता है कि आप एफिडेविट बना करके उसको सही करवा सकते हैं, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। ओबीसी के लिए भी वही है। ओबीसी कैंडिडेट पर ध्यान ये रखना है कि जो वैलिड ईयर है वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस पर एक नॉन क्रीमी लेयर जो लिखा होना चाहिए। अगर उस पर नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा है तो आपको डीबी से बाहर भी किया जा सकता है या फिर आपको जनरल में काउंट किया जाता है। हालांकि इस बार जो नोटिफिकेशन उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट है अगर उसमें कोई गलती है तो वो उनको जनरल में काउंट किया जाए, तो होता है डीबी से बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, नॉन क्रीमिलियर जरूर लिखा होना चाहिए उस पर, और वैलिडेशन वो ईयर वही होना चाहिए। हाँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना है तब तो वो वैलिड है, अगर उसके बाद बना है तब ये वैलिड नहीं है। यानी जो डेट लास्ट थी फॉर्म भरने की उससे पहले ही बना होना चाहिए, चाहे एक दिन पहले ही बना हो, लेकिन उससे पहले बना हो, उसके बाद का अगर आपने बनवाया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है लिखित जाति प्रमाण पत्र, मैंने बता दिया। विशेष रूप से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के एक आए थे कमेंट्स। निवास प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, निवास प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत से बच्चों के कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए निवास प्रमाण पत्र की, देखिए निवास प्रमाण पत्र ऐसा है कि जो निवास प्रमाण पत्र है वैसे तो ये हमेशा के लिए वैलिड रहता है, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर निवास प्रमाण पत्र क्या नया लगने वाला है, तो मैं केवल इतना कहूँगा, देखिए आपका जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय जो भी लगाया होगा आपको वही निवास प्रमाण पत्र वहाँ पे लेकर के जाना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका निवास प्रमाण पत्र थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया है तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 दिन या 1 हफ्ता लगेगा।
अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं या आज कल या परसों कभी भी 2 या 3 दिन वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर अप्लाई करवा देंगे तो लगभग 3 से 4 दिन में आपको बन करके मिल जाएगा। तो आप निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं होता, पुराने वाले को लेकर के ही निवास प्रमाण पत्र बनता है, नंबर चेंज वगैरह नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कब का होना चाहिए मैंने बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस का 2023-24 का होना चाहिए, और ओबीसी का भी वैलिडेशन ईयर यानी जिस ईयर के लिए ज़रूरी था केवल उस ईयर के लिए होना चाहिए, और नॉन क्रीमिलियर लिखा होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर अगर ईडब्ल्यूएस है तो उस पर तहसीलदार है, एसडीएम है, इन सभी के सिग्नेचर अगर हैं तो वैलिड है। और अगर आपने गलती से तहसीलदार का सिग्नेचर और एसडीएम डाल दिया है या एसडीएम का सिग्नेचर है, तहसीलदार डाल दिया, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना है, सिंपल। और कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपके आधार कार्ड या किसी अन्य चीज़ों में कोई किसी प्रकार का कोई भी गलती है, तो आपको सिंपल करना है कि आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आपको थोड़ी बहुत तो आपको फ़ायदा करेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।